हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्लाइडिंग रेल सिस्टम दे रखा है और इसमें जो स्लाइडिंग रॉड है उसकी लेंथ स्मॉल एल है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट है और टी इज इक्वल टू टी है ना, या एनी टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो स्मॉल भी है। फ्रेंड्स, जो रेल है वो कंडक्टिंग है और फ्रिक्शनलेस है। और फ्रेंड्स, इस रेल के है ना दोनों एंड के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है कैपिटल आर। फ्रेंड्स, इस सिस्टम के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनवर्ड है और उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल बी। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है कुछ चीज़ें, जैसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट एट टाइम टी है ना, एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी। इसके अलावा एक्सीलरेशन एट टी, और हमें लिखना है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी है, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड है ना बाय द स्लाइडिंग रॉड बिफोर इट स्टॉप्स। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं इस क्वेश्चन में। तो पहले आप अपने आप से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाइए मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है वो मोशनल ईएमएफ का है कि एक रॉड है ना, एक रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा है ना इस रॉड में, वो कितना होगा, बी वी एल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बी वी एल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, वी नॉट एल है ना इनिशियली। लेकिन एट टाइम टी की बात करें, अगर एट टाइम टी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी वी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी वी एल। और अगर इस इंस्टेंट पे इसमें करंट की बात करें तो कितनी होगी, ई बाई आर है ना, ई बाई आर कर देंगे, तो बी वी एल बाई आर कितना होगा, आर होगा फ्रेंड्स ये जो रेल के एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस कंप्लीट है, कनेक्टेड है ना, कैपिटल आर ये, और इसके अलावा इसका रॉड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। तो दोनों ऐड हो जाएंगे है ना, ये क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट की तरह से है, तो बी वी एल डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब बात करें इस पे लगने वाले फोर्स की है ना, तो फ्रेंड्स, जब इसमें करंट है ना, करंट फ्लो होगी, तो ये एक करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा है ना, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, आई एल क्रॉस बी है ना, इसे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। तो फ्रेंड्स, फोर्स की डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए है ना, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पहले हमें यही पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा ये नहीं पता। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और फ्रेंड्स, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी ये हमें तब पता चलेगा जब हमें मोशनल ईएमएफ की पोलैरिटी पता हो। तो फ्रेंड्स, हम मोशनल ईएमएफ की पोलैरिटी से स्टार्ट करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स तक जाएंगे। तो मोशनल ईएमएफ की पोलैरिटी हम चेक करेंगे राइट हैंड पाम रूल से। तो अपने फिंगर्स को पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करो थंब को, तो पाम आपको बताएगा है ना, पाम से आपको पता चलेगा कि जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ की, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो करंट कैसी फ्लो करेगी? करंट कुछ एंटी क्लॉकवाइज इसमें फ्लो करेगी, है ना। करंट कुछ ऐसी इसमें फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। तो फ्रेंड्स करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो कुछ उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी रॉड पे, है ना, ऐसी आएगी रॉड पे डायरेक्शन। तो ये ऐसी हो गई इसकी डायरेक्शन। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखी है और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? आई एल क्रॉस बी, है ना, आई एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग। तो लेंथ वेक्टर इसका कैसा है? लेंथ वेक्टर इसका कैसा है? इस डायरेक्शन में है ना। तो अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आप चेक करने के लिए क्या यूज़ करोगे? फिर से आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ करोगे, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करोगे। तो फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन में रखो थंब को, करंट की डायरेक्शन में रखो थंब को। तो आपको पाम बताएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट की तरफ है, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट की तरफ है। तो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, इस तरह से हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड उसका, है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये लेंथ वेक्टर है ना, जो लेंथ वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं आई एल बी लिख सकते हैं। तो एफ क्या हो गया? आई बी एल, है ना, आई बी एल। अब हमारे पास आई की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी है, फोर्स की डायरेक्शन भी है। तो आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें। तो आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो बी एल यहाँ पर है और यहाँ पर भी बी एल है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया और बी बच गया और डिनोमीटर में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो एफ इतना आ गया। अब अपने को फोर्स पता है, तो हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, मान लेते हैं इस रॉड का जो मास है वो कितना है? स्मॉल एम है। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई स्मॉल एम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई स्मॉल एम और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो फ्रेंड्स ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब हमें वेलोसिटी भी चाहिए, तो हम इसी एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो क्या करो, यहाँ से जो वेलोसिटी है ना, जो राइट में जो वेलोसिटी का टर्म है उसको ले आओ लेफ्ट में और टाइम को डी टी को भेज दो राइट में। तो डी टी को राइट में भेज दिया, है ना, डी टी को राइट में भेज दिया और v को ले आए नीचे, डी वी के v को नीचे ले आए। अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, हम क्या कर रहे हैं? हम वेलोसिटी को लिखने जा रहे हैं, है ना, टाइम के टर्म्स में, वेलोसिटी को लिखने जा रहे हैं टाइम के टर्म्स में। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा log v, 1/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, और कहाँ से कहाँ तक? v नॉट, है ना, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से टाइम t पर जो वेलोसिटी है वहाँ तक, है ना, टाइम t पर जो वेलोसिटी है v नॉट से v तक।
और ये माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर निकाल लिया और ये डी टी का इंटीग्रेशन किया कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से टाइम टी तक, ज़ीरो से टाइम टी तक। तो ये क्या बना, है ना, इसको वैल्यूज़ पुट करोगे इसमें तो ये बनेगा लॉग वी माइनस लॉग वी नॉट। लॉग ए माइनस बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो ये अपने पास हो जाएगा लॉग वी बाई वी नॉट, लॉग वी बाई वी नॉट। और इधर क्या है ये माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी। अब दोनों तरफ ले लो क्या, एंटी लॉग, है ना, दोनों तरफ ले लो एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये v बाई वी नॉट बचेगा, ये v बाई वी नॉट बचेगा और ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, यहाँ पे e लग जाएगा और ये लॉग गायब हो जाएगा। उसके बाद ये वी नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वी नॉट ई टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी। तो ये अपने पास आ गई वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसके बाद आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे, इसके बाद आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे। तो एक्सेलरेशन हमने फिर से लिखा, एक्सेलरेशन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, है ना, एक्सेलरेशन को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है फ्रेंड्स, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स बाई डी एक्स से, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स बाई डी एक्स से। उसके बाद क्या करो, डी एक्स बाई डी टी को एक साथ ले लो और डी वी बाई डी एक्स को एक साथ ले लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी। तो यही उठा के मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पर एक वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी बचा केवल और डी एक्स को हमने भेज दिया राइट में, डी एक्स को हमने भेज दिया राइट में, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। वेलोसिटी के कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया वी नॉट से वी तक, है ना, वी नॉट से वी तक, क्योंकि हमें एट टाइम टी हमें चीज़ें चाहिए, एट टाइम टी हमें चीज़ें चाहिए। तो वी से वी नॉट से वी तक इंटीग्रेट कर दिया और ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये इधर बचा x, ज़ीरो से x तक बचा, ज़ीरो से x तक गया, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट आएगा, है ना, ये आएगा v माइनस वी नॉट और ये तो सिर्फ x आएगा और माइनस जीरो आएगा, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो वी नॉट को हमने भेजा राइट में, है ना, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस और ये माइनस में था, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एक्स। तो हमें वेलोसिटी भी मिल गई, वेलोसिटी मिल गई डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिसके बाद जो ये स्लाइडिंग रॉड है ये रुक जाएगी। जब स्लाइडिंग रॉड रुक जाएगी, है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। तो v की वैल्यू ज़ीरो कर दो, v की वैल्यू ज़ीरो कर दी, तो ये क्या है, वी नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एक्स। अब वी नॉट को इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ और ये स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को वी नॉट के पास भेज दो। तो स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को वी नॉट के पास भेज दिया और फिर बी स्क्वायर एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई जो कि डिस्प्लेसमेंट है, आफ्टर विच, है ना, स्लाइडिंग रॉड विल स्टॉप। यही कुछ चीज़ें सिखानी थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में।
आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।